ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम पूज्य गुरुदेव प्रवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। वर्तमान में एवं भविष्य में आज का अध्याय सुनने वाले सभी स्वाध्याय प्रेमी भाइयों बहनों को बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। आइए साथियों, प्रतिदिन की भांति आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। अखंड ज्योति पत्रिका जुलाई अंक की हम सभी उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था वहां से आगे के अध्याय का आज हम सभी शुभारंभ करेंगे और उस पर चिंतन मंथन करेंगे। सभी परिजन ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के स्वाध्याय करें। जन्म मृत्यु एवं जीवन का शाश्वत प्रवाह, ये आज का अध्याय है। इस अध्याय के अंतर्गत आइए जाने क्या लिखा है। जन्म और मृत्यु दोनों ही सामान्य इंसान के लिए पहेली जैसे हैं। जन्म से पूर्व क्या था और मृत्यु के बाद क्या होता है, यह सहज रूप से स्पष्ट नहीं होता, किंतु दृष्टा ऋषियों की प्रकाशपूर्ण दृष्टि में जन्म और मृत्यु सिर्फ संयोग मात्र नहीं है। मानव जीवन केवल आकस्मिक उत्पत्ति नहीं है, वह एक क्रमिक श्रृंखला में कड़ी है, जिसके द्वारा आत्मा अपने प्रयोजन को क्रमशः विकसित करके मानवीय आत्म चेतना के द्वारा कार्य करती है। आत्म चेतना के शाश्वत काल में जीवन और मृत्यु दिवस रात की तरह घटित होते रहते हैं। इस पैराग्राफ में साथियों आप देख रहे हैं कि जन्म और मृत्यु वास्तव में पहेली जैसी ही है, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होता है इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता, और जन्म से पूर्व क्या होता है यह भी हमें ज्ञात नहीं। ऋषियों ने जो अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है वो ये कहते हैं कि जीवन जो है केवल जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी नहीं है, बल्कि वो जन्म से पहले भी है और जन्म के बाद भी है। ये जो जीवात्मा है वो मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करती है और जन्म से पहले वो अपनी यात्रा को अनवरत बनाए रखती है। उसी क्रम में साथियों ये आत्म चेतना के शाश्वत काल का यह जीवन क्रम है, जिसमें जन्म और मृत्यु रात और दिन की तरह घटित होते रहते हैं। ऋग्वेद के ऋषि इसी तत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मृत्यु के उपरांत जब पंच तत्व अपने अपने में मिल जाते हैं तब जीवात्मा बची रहती है और वह जीवात्मा ही दूसरी देह धारण करती है। इस तरह जीवात्मा के पुनर्जन्म की बात वेदों में स्पष्ट रूप में कही गई है। इसी तरह अथर्ववेद में ऐसे मंत्रों की भरमार है जिनमें पुनर्जन्म पर किसी न किसी तरह प्रकाश डाला गया है। इसके ऋषि कहते हैं कि अमर जीवात्मा मरण धर्मा शरीर के साथ संयुक्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता में पुनर्जन्म के ध्रुव सत्य को कुछ यों व्यक्त किया गया है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। योग दर्शन के अनुसार अविद्या आदि क्लेशों के जड़ होते हुए उसका परिणाम जन्म मृत्यु आयु और भोग होता है। सांख्य दर्शन के प्रथम सूत्र के अनुसार पुनर्जन्म के कारण ही आत्मा के शरीर इंद्रियों तथा विषय से संबंध जुड़ते रहते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार पैदा हुए प्राणी का मरकर फिर जन्म होता है।
तो आप ये देख सकते हैं साथियों कि वेदों में, अथर्ववेद में पुनर्जन्म के प्रमाण मिलते हैं, उसकी चर्चा मिलती है। गीता में भी पुनर्जन्म की बात सुनने को मिलती है। सांख्य दर्शन में और न्याय दर्शन दोनों में पुनर्जन्म की बात हम लोग प्राप्त करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, की अनुसार इसके योग दर्शन में भी वर्णन आता है कि जन्म, मृत्यु, आयु और भोग ये सब क्लेशों के जड़ होते हुए उसी का परिणाम है विद्या का। सांख्य दर्शन के प्रथम सूत्र में भी यह वर्णन है कि पुनर्जन्म जब होता है तो यही कारण है पुनर्जन्म का, जिसमें आत्मा के शरीर, इंद्रियों तथा विषय से संबंध जुड़ते रहते हैं। जो हमारे रमेश चौधरी जी ने पूछा है कि ऑडियो कैसे ऑन करें, इनको जरा सा सजेस्ट कर दीजिए ना, कोई एक परिजन मैसेज कर दें ताकि स्वाध्याय हम रोक करके बताना ना पड़े, कोई एक बता दे इनको और ये अच्छे से अपना ऑडियो ऑन कर लें, ठीक है ना। रमेश चौधरी जी का ऑडियो कैसे ऑन हो ये आप थोड़ा सजेस्ट कर दे कोई एक परिजन। इसी तरह पश्चिमी दर्शन में भी पुनर्जन्म के सत्य पर प्रकाश डाला गया है। प्लेटो ने तो दर्शन की व्याख्या मृत्यु तथा मरण का प्रदीर्घ अभ्यास कहकर की है। प्लूटार्क और सोलोमन भी पुनर्जन्म में आस्था रखते थे। पाइथागोरस का विचार था कि साधुता का पालन करने पर आत्मा का जन्म उच्चतर लोकों में होता है और दुष्कृत आत्माएं निम्न पशु आदि योनियों में आती हैं। स्पिनोजा, हर्टली तथा प्रिस्टले का आत्मा के अमरत्व पर विश्वास था। रूसो के शब्दों में वास्तविक जीवन का प्रारंभ मृत्यु के बाद होता है। क्रिस्टन वुल्के के अनुसार आत्मा सूक्ष्म होती है और हमारे गुप्त कर्म ही वर्तमान जीवन के कारण है। कांट के मत में प्रत्येक आत्मा मूलतः शाश्वत है। फिक्टे के अनुसार मृत्यु आत्मा के जीवन प्रवाह में एक विश्राम स्थिति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। शेलिंग के मतानुसार उच्च आत्माएं उच्च नक्षत्रों में जन्म लेती हैं। नोवालिस के शब्दों में जीवन है कामना और कर्म है उसके परिणाम। जीवन और मृत्यु एक ही वस्तु है और इनमें से गुजरते हुए आत्मा अमरता को प्राप्त करती है। हेगल के मत में सभी आत्माएं पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं तथा जीवन और मृत्यु इनकी अवस्थाएं हैं। इस तरह अस्तित्व के शाश्वत प्रवाह में जीवन और मृत्यु अपनी सम्यक व्याख्या व अर्थ को पाते हैं। आज परामनोविज्ञान की खोजों से भी यह सिद्ध हो चुका है कि मृत्यु केवल स्थूल शरीर को ही नष्ट कर पाती है। मरने के बाद भी मृत व्यक्ति की आत्मा इस संसार के व्यक्तियों पर प्रभाव डालती है। द स्टोरी ऑफ साइकिक साइंस में हेरवार्ड कैरिंगटन लिखते हैं कि इस कारण स्थूल शरीर को ही व्यक्तित्व मानना तथा यह कहना कि स्थूल शरीर के समाप्त होने पर व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से यह कथन कि बिजली का बल्ब फूट जाने पर या उसके फ्यूज हो जाने पर बिजली ही नहीं रह जाती और उस बल्ब के स्थान पर कोई बल्ब ही नहीं जल सकता। व्यक्तित्व की इस प्रकार की धारणा मूर्खतापूर्ण धारणा है। प्रोफेसर एस.सी. नारथ्रॉप कहते हैं कि आत्मा के अमरत्व का निषेध करने वाले पाश्चात्य जड़वादी भी भौतिक शास्त्रांतर्गत शक्ति तथा अचेतन द्रव्य की अध्यक्षता को मानकर एक तरह से अमरत्व की ही स्वीकृति देते हैं। नारथ्रॉप के अतिरिक्त अन्य आधुनिक वैज्ञानिक भी मृत्यु के बाद व्यक्तित्व विद्यमान रहता है इस तथ्य की पुष्टि करने लगे हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के नाम से पुनर्जन्म के तथ्य को पुष्ट करने वाली एक पूरी विधा पर मनोवैज्ञानिक अनुसंधान चल रहे हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार जन्म लेने, जीवन धारण करने का एक ही मौलिक प्रयोजन है, जीवन और सृष्टि में भागवत सौंदर्य की परिपूर्ण अभिव्यक्ति। इस हेतु अभिव्यक्त
इस हेतु व्यक्तिगत आत्मा विभिन्न रूपों में विकसित होती है जब तक कि वह मानव तक नहीं पहुंच पाती, जो कि और भी उच्चतर स्तरों के लिए एक सीढ़ी मात्र है। निम्न से उच्च तक, पशु से मानव तक प्रगति सुनिश्चित है। जीवात्मा मानव शरीर में आकर भी बार बार इसे धारण करती रहती है। इस क्रम में शरीर भले ही मानवाकार बना रहता है, पर हर बार भगवान के सौंदर्य की अभिव्यक्ति बढ़ती जाती है। यह विकास की सामान्य प्रक्रिया है, जो महामानव, देवमानव, ऋषि के क्रम में उत्तरोत्तर गतिशील रहती है। मानव सामान्यतया अगला जन्म मानव के रूप में ही प्राप्त करता है। मानवीय चेतना इतनी उत्कृष्ट कोटि की है कि उसका निचली योनियों में गिरना कतिपय कठिन है। तब भी यदि कोई मनुष्य वह मानवीय सद्गुणों से निरंतर दूर ही हटता जाए, मानवीयता की संज्ञा से जुड़े भाव स्पंदनों को कुचलता ही रहे और पाशविक प्रवृत्तियों को ही अपनाकर उन्हीं को अपना साध्य इष्ट लक्ष्य समझने लगे, तो फिर उसका नर पशुओं, नर कीटकों की निम्नतर योनियों में जाना तय हो जाता है। परंतु इस कोटि का पतन बहुत थोड़े ही लोग प्राप्त कर पाते हैं। अधिकांश लोग अपनी शक्ति भर ऊपर उठने का ही प्रयास करते हैं, क्योंकि आनंद प्राप्त करने की प्रत्येक जीवात्मा की मूलभूत इच्छा होती है। और मनुष्य योनि में आने तक जीवात्मा इतनी विकसित हो ही चुकी होती है कि वह आनंद के नाम पर नारकीय दुखों को ही अपनाने में न जुट जाए। फिर जब कभी वह मोह और वासना के आवेग में उधर अधिक मुड़ता भी है, तो उसका मानवीय अंतःकरण उसे कचोटने लगता है। वह छटपटाने लगता है और तब तक सामान्य स्थिति में नहीं आ पाता, जब तक प्रायश्चित और भूल सुधार कर वह पुनः सामान्य एवं सहज मानवीय स्तर को न प्राप्त कर लेता। इस तरह आत्मसत्ता के संकल्प एवं कर्म ही प्रत्येक मनुष्य की प्रगति या पतन के आधार बनते हैं। मनुष्य की इच्छा ही कर्म का स्वरूप गढ़ती है। बहुत बेहतरीन जानकारी साथियों है इन पंक्तियों में। अब तक तो विभिन्न भारतीय आर्ष ग्रंथों को प्रमाण के रूप में दिया गया, उसके बाद फिर पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिकों के उल्लेख के माध्यम से ये बार बार प्रमाणित किया गया कि पुनर्जन्म होता है, मृत्यु के बाद भी जीवन शेष है, जन्म से पहले भी व्यक्ति का अस्तित्व बना रहता है जीवात्मा के रूप में। उसके बाद जो हम सब लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, वो ये है साथियों कि जब कोई जीव इस धरती पर जन्म लेकर के आता है, तो उसका एक ही प्रयास रहता है कि वह धीरे धीरे अपना विकास करे। वो विकास कैसे होता है? निम्न से उच्च और पशु से मानव तक की प्रगति सुनिश्चित करता है। मानव बनने के बाद ये संभावना कम ही रहती है कि वो पशु बने, लेकिन हाँ, यदि मानव बनकर के भी वह सदैव मानवता से दूर और पशु प्रवृत्तियों से ही उलझा रहे, तो निश्चय ही वो पशु बनता है। पर मानव मनुष्य योनि में आने के पश्चात शायद ही कोई ऐसा हो जो इतना पतित, इतना गिर जाए कि वह पशु योनि में जाए। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव ऊपर उठने की ही फिराक में प्रयत्नशील रहता है। तो हर प्राणी जो है वो मनुष्य के पश्चात मानव से फिर देव मानव, फिर महामानव, और फिर उसके बाद फिर वो ऋषि स्तर की चेतना बनता है, और ऐसे करते करते एक दिन परमात्मा की गोद में समाहित हो जाता है। तो हम सब ये देखते हैं कि यदि हमारे अंदर कोई त्रुटि भी है, तो हमारी अंतरात्मा हमें बार बार कचोटती है, और वो तब तक कचोटती है जब तक वो भूल सुधर न जाए, जब तक हम उसका प्रायश्चित न कर लें, तब तक ये क्रम चलता रहता है। क्योंकि मनुष्य की इच्छा ही उसके कर्म का स्वरूप गढ़ती है। उसके जीवन में उसकी इच्छा ही उसके जीवन की दिशा को तय करती है। कर्म और विषय चिंतन संस्कारों का रूप ले लेते हैं। कर्म फल एवं संस्कार प्रारब्ध का निर्माण करते हैं और प्रारब्ध जन्मांतर के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। इन सब के मूल में व्यक्ति की इच्छा ही है। गीताकार के शब्दों में मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको प्राप्त होता हुआ अंतिम गति को प्राप्त होता है। क्योंकि वो सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंतकाल में भी प्रायः इसी का स्मरण होता है।
इस प्रकार इच्छा का स्वरूप और कर्म के संस्कार अगले जन्म में विकास क्रम के मानक के रूप में उभरते हैं। इस तरह पुनर्जन्म एक शाश्वत व्यक्तित्व के सतत नए नए रूप धारण करने अथवा लंबे समय तक जिंदा रहने वाला उपकरण न होकर प्रकृति में आध्यात्मिक विकास का साधन है। भगवान के मंजुल सौंदर्य को नए नए ढंग से अभिव्यक्त करने का माध्यम है। अपनी अभिव्यक्ति हेतु जन्म जन्मांतर की कोशिशों के बाद जीवात्मा विकास की पूर्णता परम एकत्व मोक्ष के रूप में प्राप्त करती है। गीताकार के शब्दों में अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ योगी परम गति को प्राप्त होता है। वैदिक दर्शन में इसे मानव जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। मुक्ति वह अवस्था है जिसमें मनुष्य सब वासनाओं को त्याग कर पूर्ण काम हो जाता है और सब प्रकार के दुख एवं कष्टों से दूर विशुद्ध दिव्य आनंद के महासमुद्र में हिलोरें लेने लगता है। इस तरह जीवन और शाश्वत मृत्यु शाश्वत जीवन प्रवाह के आवश्यक सोपान भर हैं जो जीवात्मा को परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। एक छोटी सी कहानी है कि रूसी साहित्य के शिखर मैक्सिम गोर्की को आज हर कोई जानता है, पर बहुत कम व्यक्ति इस बात से परिचित हैं कि उनके जीवन के प्रारंभिक दिन बहुत संघर्षमय रहे। आर्थिक रूप से विपन्न गोर्की को बहुत वर्षों तक नौकर के रूप में कार्य करना पड़ा। बहुत वर्षों तक उनको बहुत दिनों तक ये नौकरी करनी पड़ी और अपने साहित्य प्रेम के कारण अपने मालिकों के दुर्व्यवहार को भी सहन करना पड़ा। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। पर गोली दिल में न लगकर फेफड़ों में लगी और उनका जीवन बच गया। इन्हीं कष्टमय दिनों में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी और उसके प्रकाशित होते ही वे एक सुविख्यात लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बाद में अपने कठिन दिनों को याद करते हुए गोर्की ने एक बार कहा, जब तक आदमी काम को कर्तव्य समझकर करता है उसका जीवन गुलाम का होता है, पर जिस दिन वो उस काम को अपना कर करता है उस दिन उसके जीवन में सुख और आनंद की शुरुआत होती है। जीवन में सुखी रहने का ये छोटा सा सूत्र कई मायनों में बेशकीमती है। तो इसलिए कर्तव्य समझकर करेंगे आप तो आप फिर मजबूर होकर के करेंगे, फिर आपकी उसमें मजबूरी का भाव रहेगा, विवशता का भाव रहेगा। लेकिन जब उस कर्तव्य को आप अपना मान करके करेंगे तब फिर उसमें विवशता नहीं रहेगी, फिर तो उसमें आनंद ही आनंद आने लगेगा। इसलिए प्रत्येक कार्य को कर्तव्य केवल न समझा जाए कि हमें हमारा कर्तव्य था सो हमने कर दिया। आप उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दीजिए। अपना समझने का मतलब क्या है? किसी कार्य को अपना समझने का मतलब उसको भगवान का समझ लेना। जब आप भगवान का समझेंगे तभी तो आप उसे अपना समझ पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में आप अपना केवल और केवल भगवान को ही मान सकते हैं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। सब व्यक्ति कर्म के बंधन के कारण, भोग और प्रारब्ध के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस दिन जिसका भोग प्रारब्ध पूरा हुआ वो उसी क्षण आपको छोड़ करके चला जाएगा। जन्म देने वाले माता पिता भी अपना हिसाब पूरा करने के पश्चात आपको छोड़ करके चले जाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। एक ईश्वर ही है जो आपको न कभी छोड़ता है न कभी आपसे अलग होता है, केवल वही आपका अपना है। तो किसी भी कार्य को यदि ईश्वर का कार्य मान करके किया जाए तो ही आप उस कार्य को अपना मान करके करेंगे। जिस प्रकार से किसी दूसरे के बच्चे का यदि मलमूत्र साफ करना हो तो एक बार हिचकिचाहट होगी, लेकिन यदि अपना बच्चा हो तो आपको कभी हिचकिचाहट नहीं होगी। इसलिए क्योंकि वो आपका अपना है, आप उसे अपना मान रहे हैं, तो उसे विवश होकर के आप नहीं कर रहे हैं, अपना कर्तव्य समझकर केवल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप इसलिए कर रहे हैं कि हमारा बच्चा स्वच्छ और सुंदर दिखना चाहिए। तो आप जब उसे अपना मान करके करेंगे तो फिर उस कार्य में विवशता नहीं होगी, उस कार्य में आनंद आएगा और फिर जीवन शानदार बन जाएगा। साथियों, यहाँ तक सबको सारी चीजें स्पष्ट हो गई? जरा सा एक बार आप लोग बता दें, आपकी आवाज हम भी सुन लें, बहुत दिन से आप लोगों को सुना नहीं है हमने। तो यहाँ तक सबको सारी चीजें स्पष्ट हो गई ना? बोलिए भाई। जी भैया। कृपया बताने की कृपा करें। अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर। तो आइए हम लोग
अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं। गायत्री तीर्थ जहां लोग तर जाते हैं। एक अगला अध्याय। इस अध्याय में चेतना के शिखर यात्रा का 250वां अंक है ये। विगत अंक में आपने पढ़ा कि शांति कुंज के विस्तार और परिवर्तन ने गति पकड़ ली थी। सन 1973 के दौर में मुख्य भवन, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी रहा करते थे, शांति कुंज का परिसर लगभग उतने तक ही सीमित था। किंतु सन 79 आते आते मुख्य भवन से लगी जमीन पर भी गायत्री नगर का निर्माण आरंभ हो गया। पूज्य गुरुदेव की संकल्पना इस समूचे क्षेत्र को गायत्री तीर्थ के रूप में विकसित करने की थी। यही कारण था कि पूज्यवर अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से भी समय निकालकर निर्माण कार्यों के अवलोकन हेतु समय समय पर न केवल उपस्थित होते, वरन आवश्यक दिशा निर्देश भी देते। शांति कुंज में पूज्य गुरुदेव के प्रत्यक्ष निर्देशन में तैयारी हो रही महत्वपूर्ण स्थापनाओं में देवात्मा हिमालय मंदिर, सप्तऋषि क्षेत्र और गायत्री माता मंदिर शामिल थे। शांति कुंज को युग तीर्थ के रूप में स्थापित करने का दायित्व ऋषि युग्म ने स्वयं अपने कंधों पर लिया। वह अपनी तप ऊर्जा का एक बड़ा अंश इस हेतु लगाकर इस कार्य को संपन्न किया, जिसे आने वाले समय में अनेकों के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना था। आइए पढ़ते हैं इसके आगे का विवरण। व्यसन के लिए द्वार बंद। तीर्थ की तेजस्विता प्रकट करने वाले प्रयोग इन सबसे अलग थे। उनके बारे में सिर्फ उन्हें ही पता चलता जिन्हें गुरुदेव की सूक्ष्म या मूक अनुमति मिलती। इस तरह के प्रयोगों में कुछ संध्या समय संपन्न होते, तब चर्चा, परामर्श या आश्रम के परिवारों से संवाद का आयोजन नहीं होता। गुरुदेव तब संध्या समय अपने कक्ष के बरामदे में चहलकदमी करते अथवा साधना कक्ष में होते या अपने आसन पर अकेले ही कुछ सोच विचार या संवाद कर रहे होते थे। किसी कार्यकर्ता ने उस दिन देखा सूरज अस्ताचल की ओर जा रहा था। उसकी सातों रश्मियां अपने उन्हीं रंग के घोड़ों का रंग लिए सविता देवता को वाहन में बिठाए दौड़ी जा रही। ये उस शाम का स्थूल दृश्य था। वे कार्यकर्ता कोई जरूरी सूचना देने के लिए गुरुदेव के कक्ष की सीढ़ियां छलांगते हुए चले जा रहे थे। कक्ष के द्वार खुले थे। बिना रुके वे भीतर चले गए। बाहर बरामदे में खड़े गुरुदेव अकेले ही कुछ कर रहे थे। उनके वाक्य स्पष्ट सुनाई दे रहे थे, लेकिन वे किसके प्रति कहे जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्पष्ट लग रहा था कि वह व्यक्ति अथवा सत्ता अदृश्य ही सूक्ष्म शरीरधारी है, लेकिन सूक्ष्म शरीरधारी ही है तो फिर वैखरी वाणी में बोलने की क्या आवश्यकता है। उन कार्यकर्ता के मन में संदेह उठा। जैसे ही संदेह उभरा, कार्यकर्ता को गुरुदेव के सामने उपस्थित शक्ति या प्रवृत्ति की रेखाएं दिखाई देने लगी। रेखाएं कुछ ही पलों में स्पष्ट हुईं और आकृति में बदल गई। एक मलिन, कृशकाय और गंदे पुराने वस्त्र पहने उस आकृति की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। हाथ जोड़े खड़े उस आकृति ने कहा, मैं आपके निर्देशों का पूरी तरह पालन करूंगा गुरुदेव। इस परिसर में रहने वाले आपके किसी अनुचर की छाया पर भी पैर नहीं रखूंगा। न सिर्फ इस परिसर में, बल्कि यहाँ रहकर गए यात्री को बाहर जाने के बाद भी तंग मत करना। तुम्हारे लिए इतना प्रतिबंध ही पर्याप्त है। गुरुदेव ने उस सूक्ष्म काया को निर्देश दिया और जाने का इशारा करते हुए हाथ उठा दिया। वह आकृति तत्क्षण तिरोहित हो गई। अब गुरुदेव ने उन कार्यकर्ता की ओर देखा जो इस दृश्य के साक्षी बने हुए थे। साक्षी बनने के साथ वे यह भी समझ रहे थे कि गुरुदेव को उनके आने का भान नहीं हुआ है। गुरुदेव ने उन कार्यकर्ता को इंगित करते हुए कहा, इस घटना के बारे में कहीं चर्चा नहीं करनी है। अपने जीते जी तो कदापि नहीं। जानते हो क्यों? इस आसुरी प्रवृत्ति को हमने कीलित कर दिया है। इस तीर्थ में ये प्रवेश नहीं कर पाएगी। वे कार्यकर्ता गुरुदेव की बात को सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। गुरुदेव ने कहा, इस असुर का नाम है व्यसन। इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले किसी व्यक्ति को ये नहीं सताएगा। जो यहाँ बेमन से आएंगे और इससे वास्ता रखेंगे, उन पर भी ये हमला नहीं कर सकेगा। चोर की तरह ही उनके दर दीवार में घुसपैठ करेगा। जिन कार्यकर्ता ने यह दृश्य देखा वे अब नहीं हैं। कोई वर्ष भर पहले उन्होंने लेखक द्वय को इस शर्त पर यह घटना बताई थी कि इसे केवल गुरुदेव के जीवन वृतांत में ही सम्मिलित किया जाए। जीते जी इस घटना के उल्लेख का हवाला दिया तो कहने लगे, गुरुदेव ने मना किया था, पर अब मैं जीवित हूं ही कहां। उनकी कृपा से वर्षों पहले जीवन मुक्त हो गया। घटना की प्रामाणिकता के बारे में उनसे पूछा तो कहने लगे,
प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। गायत्री तीर्थ में प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। मैंने किसी भी व्यक्ति को यहाँ कोई व्यसन करते नहीं देखा। उस असुर ने चोरी छिपे किसी को अपना शिकार बनाया हो तो पता नहीं, मुझे ही क्या किसी को भी पता नहीं। उन परिजन से पूछा, गुरुदेव ने जिस तरह व्यसन को कीलित किया उसी तरह और दोषों को भी प्रतिबंधित किया होगा। उनका उत्तर था, निश्चित ही किया होगा, पर मुझे इस बारे में पता नहीं। जहां तक मैं समझता हूं यह सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ महाकाल की इच्छा के विपरीत कोई कुछ नहीं कर सकेगा। जो देखा और अनुभव किया उसे गायत्री चेतना के अभ्यर्थना में प्रस्तुत कर दिया। महाकाल का नीड़। गायत्री तीर्थ के मर्म देवता और ऋषि के बारे में जानने की किसी को उत्सुकता नहीं हुई, कारण कि इस संबंध में पहले ही सब कुछ स्पष्ट है। गुरुदेव द्वारा करीब 85 वर्ष पहले ही प्रज्वलित अखंड दीप स्वयं उनका और माता जी का कक्ष, उन दिव्य आत्माओं की समाधियां और गुरुदेव के आश्वासन को दोहराएं तो तीर्थ का कण-कण पारस है। उनके आराधकों उपासकों के लिए तीर्थ के देवता स्वयं गुरुदेव और वंदनीय माता जी हैं। गुरुदेव कहा करते थे, यह तीर्थ महाकाल का घोंसला है, कोई अवधि निश्चित नहीं है, लेकिन धराधाम के रहने तक यह क्षेत्र महाकाल का निवास, उनकी लीला का केंद्र रहेगा। कुछ साधकों को अनुभव है कि सविता देवता ही महाकाल है या महाकाल ही सविता देवता। दिवस के अवसान और नए दिवस के उदय में उन्हीं की उपस्थिति कारण बनती है। गायत्री तीर्थ की प्राण प्रतिष्ठा किसी एक दिन या मुहूर्त में नहीं हुई। ज्यादा विस्तार में जाए बिना गंगा, यमुना और सरयू के तट पर मचान बनकर तप करने वाले देवराहा बाबा का एक प्रसंग शायद पर्याप्त हो। देवराहा बाबा के बारे में प्रसिद्ध है कि उनकी आयु सैकड़ों वर्ष थी। कहते हैं कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें सन 1930-32 में उसी वय और अवस्था का देखा, जिस अवस्था में उनके पिता ने देखा था, पितामह ने देखा था। उनकी आयु को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन यह तथ्य है कि गुरुदेव के शरीर छोड़ने के ठीक एक पखवाड़े बाद उन्होंने भी इस लीला का संपर्क वे गुरुदेव को अपना अभिन्न अंग मानते थे और कहते भी थे कि पिछले किसी जन्म में दोनों ने एक ही क्षेत्र में तप किया था। सन 83 में प्रयाग अर्ध कुंभ के समय उन्होंने पुरी के शंकराचार्य के पास संदेश भिजवाया था कि कभी गायत्री तीर्थ भी होकर आओ। आदि शंकर होते तो वहीं अपना प्रमुख मठ बनाते। यह संदेश पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ द्वारा गायत्री परिवार की आलोचना के संदर्भ में भिजवाया था। याद रहे, चारों प्रमुख शंकराचार्य गुरुदेव की चिंतन धारा का विरोध करते रहे हैं। सन 81-82 में हरिद्वार में गायत्री तीर्थ की स्थापना हो गई तो उन्होंने विरोध को नए तेवर दिए। पुरी के शंकराचार्य तो यहां तक कहने लगे कि भगवती गंगा की तरह गायत्री भी इस लोक से चली गई है। भला यह कोई बात हुई कि उसके नाम से भी तीर्थ बनाया जाए। शंकराचार्य ने देवराहा बाबा को उलाहना भिजवाया कि वे शास्त्र मर्यादा का विचार किए बिना ही आचार्य जी की प्रशंसा करते रहते हैं। देवराहा बाबा ने तब अपने एक सहयोगी से पत्र लिखवाया था कि गायत्री तीर्थ के रूप में गुरुदेव ने परीक्षित जैसा ही काम किया है। वहां जाकर किसी भी व्यक्ति के मन में झूठ, छल, कपट, भर और लोभ लालच से लड़ने की शक्ति आ जाती है। वह गुरुदेव के संसर्ग में इन बुराइयों को जीत भी सकता है। तीर्थ की यह क्षमता लगातार काम करेगी। गायत्री तीर्थ के पुण्य प्रताप की अवहेलना करने के बजाय शंकराचार्य महाराज को उसका आदर करना चाहिए। सन 83 के प्रयाग अर्ध कुंभ में एक धर्म संसद ने तो रुचि नहीं ली, लेकिन नए सन्यासियों ने उत्साह से हिस्सा लिया। चीवर और उत्तरीय पहने इन सन्यासियों ने नए युग के मठों और आश्रमों के संतों से दीक्षा ली थी। सन्यासी प्रायः शिवानंद मठ, कैलाश आश्रम, चिन्मय मिशन, रामकृष्ण आश्रम से थे। वे अद्वैत मिशन और कांची काम कोठी मठ से जुड़े थे। इन मठों में रामकृष्ण आश्रम और कांची मठ की बड़ी प्रतिष्ठा रही है। धर्म संसद की अध्यक्षता कांची मठ से आए ब्रह्मचारी स्वामी अद्वैतानंद सरस्वती ने की।
निर्मल योगी, अनामय स्वामी और स्वामी निरंजनानंद ने पहल की कि भारतीय धर्म परंपरा को उदार बनाया जाए। यूं गायत्री मंत्र की उपासना का अधिकार जाति, वर्ग और लिंग भेद का विचार किए बिना हर किसी को देने का प्रतिपादन आर्य समाज करीब 100 साल पहले ही कर चुका था। उस प्रवर्तन का पुराणपंथी धर्माचार्यों ने घोर विरोध किया और आर्य समाज को भारतीय धर्म परंपरा की मूल धारा से कुछ अलग ही रखा। प्रयाग में एकत्रित हुए इन सन्यासियों ने आचार्य श्री के कार्य में सहयोग देने या भागीदारी करने का संकल्प लिया। उस समय तक गायत्री तीर्थ आकार ले चुका था। तीर्थ सेवन के उद्देश्य से लोग आने लगे थे। संस्कार, कथा, स्वाध्याय, अनुष्ठान और साधना उपासना का क्रम चलने लगा था। नए युग के आह्वान और अभिवादन में जुटे सृजन कर्मियों की अच्छी संख्या अपने पूरे परिवार के साथ आकर यहाँ बस गई थी। जीवन साधना, कल्प साधना, रामायण, भागवत आदि शिविरों की श्रृंखला आरंभ हुई और अनवरत चलने लगी। जीवन साधना सत्र 9 दिन के होते युवा पीढ़ी इन साधना सत्रों की ओर ज्यादा आकर्षित हुई। महीने में 3 दिन पहली 11वीं और 21वीं तारीख को शुरू होने वाले इन सत्रों में गायत्री पुरस्चरण का लघु अनुष्ठान कराया जाता। प्रतिदिन गायत्री पुरस्चरण का लघु अनुष्ठान कराया जाता। प्रतिदिन गुरुदेव शिवरार्थियों को संबोधित करते। उद्बोधन में जीवन की सामान्य समस्याओं का सामना प्रायः हर किसी को करना पड़ता है। समाधान के लिए सुझाव या किए जाने वाले उपाय आमतौर पर अनपढ़ और तत्कालिक होते हैं, जिनके परिणाम शुभ तो नहीं ही होते। गुरुदेव के उद्बोधनों में मिलने वाला मार्गदर्शन नई पीढ़ी को इतना भाया कि प्रवचनों के समय वे नोटबुक लेकर बैठते और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखते जाते। प्रवचनों के अलावा साधकों को गुरुदेव से संपर्क परामर्श का अवसर भी मिलता। वे व्यक्तिगत रूप से अलग एकांत में गुरुदेव से मिलते और उनके सामने अपने मन की वे गुत्थियां खोलते जिन्हें किसी के सामने कह नहीं पाते। इन सूत्रों में साधकों को अक्सर अनुभव हुआ कि एक ऐसा व्यक्तित्व उन्हें मार्गदर्शक सत्ता के रूप में मिल रहा है जो गुरु कम मित्र, साथी और सखा सहचर ज्यादा है। पग पग पर उसकी सहायता मिल रही है। कल्प साधना सत्र तपश्चर्या प्रधान थे। प्रायः 1 माह के इन सत्रों में साधना, शिक्षण और स्वाध्याय के अलावा आहार, समय और दिनचर्या में संयम अनुशासन के अभ्यास भी करना होते थे। संयम अनुशासन का स्वरूप साधकों की निजी स्थिति और आवश्यकता के अनुसार तय किया जाता। इन शिविरों में अनुभवी, प्रौढ़ और जीवन तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय परिजन साधक आ रहे थे। जाहिर है इन साधकों के भी अपने अलग अलग अनुभव थे। अहोभाव और धन्यता के बोध से भरे इन अनुभवों के विवरण कई ग्रंथों में समेटे जाने लायक हैं। साधकों का मानना है कि इन्हें बांटना नहीं चाहिए। बांटना चाहें तो भी नहीं बांट सकेंगे। गूंगे केरी सरकरा खाई के मुस्काए। कल्प साधना सत्र में भाग ले चुके परिजन भगवती चरण सिंह का कहना था। उनसे इतना भर कहा था कि कल्प साधना का कोई अनुभव या प्रभाव बता सकें तो उसे अन्य परिजनों तक पहुंचाएं। इस आशय का कबीर का पद दोहराते हुए उन्होंने कहा कि वह अनुभव तो गूंगे के गुड़ की तरह है, जिसे चखा तो जा सकता है पर कहकर व्यक्त नहीं किया जा सकता। चेहरे पर छाया रहने वाला उल्लास ही उसकी झलक देगा। विभिन्न शिविरों में साधकों की संख्या बढ़ने लगी। साधना, अनुष्ठान और परिष्कार सत्रों के अलावा लोक सेवा के लिए आने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ने लगी। गायत्री तीर्थ आकार लेने लगा। संस्कार, कथा, स्वाध्याय, अनुष्ठान और साधना उपासना का क्रम चलने लगा। नए युग के आह्वान और अभिवादन में जुटे सृजन कर्मियों की अच्छी संख्या अपने परिवार के साथ यहाँ आकर बस गई थी। उन्हें तैयार करने और तराशने के लिए गुरुदेव प्रतिदिन अलग अलग वर्गों में उन्हें बुलाते और कार्यकर्ताओं को सौंपे गए दायित्वों की बारीकियां समझाते। परामर्श प्रशिक्षण के इस क्रम के साथ गोष्ठियों का भी सिलसिला चल पड़ा था। गुरुदेव इन गोष्ठियों में शांति कुंज के कार्यकर्ताओं को, उनके परिवारों को एक साथ बुलाते। उन्हें लोकसेवी कार्यकर्ताओं की धर्म मर्यादा और व्यवहार सूत्रों के बारे में बताते। गुरुदेव इन गोष्ठियों के लिए जिस तरह समय देते थे
उससे लगता था कि गायत्री नगर के कार्यकर्ताओं की टीम को संस्कारित करने का काम उनकी पहली प्राथमिकताओं में शामिल हो रहा है। इस तरीके से साथियों आज का ये अध्याय पूरा हुआ और इस अध्याय के साथ साथ आज का स्वाध्याय भी पूरा हुआ। थोड़ी देर में YouTube पर भी आज का स्वाध्याय प्रेषित कर दिया जाएगा। Zoom की समस्या का समाधान हो चुका है, पर अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है जिससे YouTube पर लाइव नहीं हो पा रहा है। ऐसा विश्वास है कि कल तक वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, धन्यवाद, सबका मंगल हो, शुभ रात्रि।